हाय एंड वेलकम टू दी हीलिंग एक्सेस। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ घूमने अपने मम्मी पापा और समूह के साथ। तो हम जा रहे हैं। यार, एक तो मेरे को भूलने की इतनी ऐसी ऐसी कैसी आदत है यार, मैं भूल कैसे सकती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ओके। हाँ, तो हम जा रहे हैं आगरा। ओके, सो अभी हम पहले ताजमहल जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगरा फोर्ट। तो सबसे पहले हम ताजमहल जाने वाले हैं। अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी में। अभी कोई नहीं है इधर क्योंकि सारे बाहर खड़े हैं। मैं अंदर आके बैठ गई। हाँ, कैसी लाइफ होगी ना मेरी। मुझे भी मन कर रहा है कि मैं थोड़ा ऐसा चाय वाय पी लूँ थोड़ा फ्रेश अप के लिए, बट मैं पी नहीं सकती क्योंकि मेरे दांतों में दर्द है और मैं ऐसे दर्द के साथ में कुछ गर्म नहीं पी सकती वरना और दर्द हो जाएगा। ये रही मम्मी और ये रहा शम्मू चाय के साथ। पापा कहाँ है? और गाइस, वो रहा हमारा ड्राइवर। यस। हम निकल चुके हैं वापस से आगरा के लिए। मैं बता दूं कि हमने कार बुक करी थी जो कि हमारा अराउंड 6000 हमारा प्राइस पड़ा था। आगरा, ताजमहल, आगरा फोर्ट, वृंदावन और फिर वहाँ से वापस, टोटल पूरा गाजियाबाद तक का। ताजमहल से 2 किलोमीटर दूर पार्किंग पॉइंट पे हमारी गाड़ी रुकी हुई थी जहाँ से हमने ई कार्ट किया था जो हमें ताजमहल के गेट के पास उतार देगी। कार्ट का प्राइस 20 रुपीज़ पर हेड था। गाइस, ताजमहल वो जगह है जो कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ताजमहल के टिकट का प्राइस 50 रुपीज़ है अगर आपको सिर्फ बाहर की साइड घूमना है। अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 250 पर हेड प्राइस लगेगा। हमें क्योंकि अंदर भी जाके देखना था तो इसीलिए हमने 250 वाला टिकट लिया है। यहाँ था इल्यूजन पॉइंट, मतलब कि जैसे जैसे हम ताजमहल के सामने चलते जाते हैं ताजमहल हमसे और दूर दिखता जाता है। दिस वाज द इल्यूजन। ऐसे तो हमें 1-2 ग्रुप फ़ोटो चाहिए थी बट ये जो कैमरामैन थे इन्होंने इतनी फ़ोटोज़ खींची, मतलब टोटल 56 फ़ोटोज़ खींची थी इन्होंने। तो हमें काट-पीट के हमें टोटल 30 फ़ोटोज़ लेने पड़े इनसे जिनका प्राइस हमको टोटल 2000 सारे फ़ोटोज़ का मिला के पड़ा था विद एल्बम। अगर हम देखें तो जो ताजमहल के चारों साइड के पोल्स हैं वो बाहर की तरफ बनाए गए हैं ताकि अगर कभी कोई अर्थक्वेक आता है या कुछ भी होता है तो जो पोल्स हैं वो बाहर की साइड गिर जाएँगे अंदर की तरफ गिरने के बजाय, ताकि ताजमहल बच जाए। वाओ! ये रहे पापा और मम्मी और पीछे वो समूह। अंदर जाने के लिए आपको आपके जूतों के बाहर पहनने के लिए ऐसा एक कवर दिया जाएगा ताकि ताजमहल का जो फ्लोर है वो गंदा ना हो। ये था ताजमहल का ऊपर का व्यू। क्योंकि अंदर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो इसीलिए मैंने सिर्फ बाहर से ही शूट किया है। ताजमहल के पीछे साइड जब हम जाते हैं तो हम वहाँ से यमुना रिवर देख सकते हैं। और वहीं से अगर हम अपनी लेफ्ट साइड देखेंगे तो हम आगरा फोर्ट देख सकते हैं। ताजमहल घूम लिया हमने, अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट। अब हम आ चुके हैं आगरा फोर्ट जहाँ टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़ पर हेड। अंदर आप मोस्ट ऑफ दी चीज़ें नहीं लेकर जा सकते हो, जैसे मुझे इन्होंने सेल्फी स्टिक ले जाने नहीं दिया था तो मुझे उसे क्लॉक रूम में जमा करना पड़ा था जाकर। आगरा का किला जो कि मुगल बादशाहों का सबसे पसंदीदा किला था जहाँ शाहजहां ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे। ये है वो जगह जहाँ जब दुश्मन एंटर करते थे तो सामने की तरफ से पत्थर और ऊपर की तरफ में आप जो पाइप देख रहे हैं वहाँ एक तरफ से गर्म पानी और एक तरफ से गर्म तेल फेंका जाता था। इस एंट्रेंस के जो वॉल है वो होलो शेप में बनाए गए हैं ताकि ये इको प्रोड्यूस कर सके।
ताकि जब भी दुश्मन महल में एंटर कर रहा हो तो पहले ही लोगों को पता चल सके। ये है दीवानी आम के पास बना हुआ कुआं। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर एक रास्ता है जो कि सीधा लाल किले की तरफ जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ कहा गया है, इसके बारे में अभी तक कोई एविडेंसेस नहीं है। ये था आगरा फोर्ट का वो एरिया जो कि अंडर प्रोग्रेशन में था, तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते थे। तो डोर के बाहर ही इन्होंने एक छोटा सा स्पेस खोल रखा था जहाँ से हम अंदर की तरफ देख सकते हैं। ये है दीवानी आम, जहाँ पहले ऊपर राजा बैठा करते थे और नीचे उनकी प्रजा होती थी। और ये है वो जगह जहाँ पहले अंगूरों की खेती की जाती थी जिससे वाइन बनता था। आगरा फोर्ट की ये वो जगह है जहाँ से हमें ताजमहल दिखता है। ये है वो दीवार जो आपको अंदर के साइड से ऐसे ऊपर की तरफ खुला दिखेगा, लेकिन अगर आप बाहर की साइड से देखिए तो ये आपको नॉर्मल दीवार जैसा दिखेगा। इसे पहले के ज़माने में स्पेशली वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था। ये रहे पापा यहाँ हमारी वीडियो बनाते हुए। यहाँ जितने भी रूफ है पहले सोने के हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने सारा सोना चोरी कर लिया और यहाँ पर पीतल बैठा दिया है। ये वो जगह है जो अगर आप दूर की तरफ देखेंगे तो जो ब्रिज है उस साइड से खड़े होकर अंग्रेजों ने गोली चलाई थी, जो गोली सीधा इस सिंहासन पे आकर गिरी थी। सिंहासन से टकराने के बाद गोली सीधा इस दीवार पे जाके टकराई थी जहाँ होल बन गया है।
क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और हमें वृंदावन के लिए भी निकलना था क्योंकि हमें निधिवन भी जाना है और निधिवन शाम के टाइम बंद हो जाता है। इसीलिए हम आगरा फोर्ट जल्दी-जल्दी घूमकर अब हम जा रहे हैं वृंदावन। आगरा फोर्ट से वृंदावन जाने के लिए हमें लगभग आधा घंटा लग गया था। वहाँ पर पार्किंग के पास में गाड़ी रोक दी गई थी जहाँ से हमने ऑटो बुक करा था। हमें टोटल 500 रुपीज़ लगे थे ऑटो, निधिवन, प्रेम मंदिर और फिर वापस पार्किंग पार्किंग में लेकर आने के लिए। फाइनली हम निधिवन आ गए हैं। निधिवन में किसी भी व्यक्ति का अंधेरा होने के बाद अंदर रहना अलाउड नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद ये जितने भी पेड़ हैं ये रात के समय गोपियाँ बन जाती हैं और कृष्ण भगवान अपनी 16,108 गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं। इसीलिए यहाँ रात के वक्त किसी भी व्यक्ति का रहना मना है। निधिवन से निकलने के बाद हम आ चुके थे प्रेम मंदिर की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ थी उधर। जैसे तैसे लाइन में लग के फाइनली हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर के अंदर। हमारा और भी मन था कि हम वहाँ रुके लेकिन क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था और हमें घर को भी जाना था इसीलिए हम वहाँ से निकल पड़े। ऑटो वाले ने हमें वापस पार्किंग स्टैंड छोड़ दिया जहाँ से अब हम जा रहे हैं घर। सो गाइस ये है मेरा सेकंड डे का व्लॉग। मुझे एक्चुअली 2 व्लॉग बनाने थे बट क्योंकि इस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो मैं इसे भी इसी व्लॉग में इंक्लूड कर दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा क्लिप्स नहीं है मेरे पास। सबसे पहले हम गए देखने के लिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार देखने के बाद हम गए लोटस टेम्पल क्योंकि लोटस टेम्पल अंदर से बंद था तो हमने बाहर से ही देख लिया। उसके बाद हम गए अक्षरधाम। अक्षरधाम में अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था इसीलिए हम कुछ शूट नहीं कर पाए। घर लौटने के बाद मैंने खाए पेड़े जो कि हम वृंदावन से लाए थे। ओके बाय।